पहले चरण के मतदान के बाद अब दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होना है। उससे पहले 15 नवंबर की शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा और उससे भी पहले सियासी दल लगातार जोर शोर से चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। आज हम पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के साथ चुनाव प्रचार में निकल रहे हैं और जानेंगे कि आखिर भाजपा का चुनाव प्रचार के दौरान तेवर किस तरह से दिखता है। डॉक्टर रमन सिंह पहुंचते हैं तो उस दौरान किस तरह की स्थितियां दिखती है। तो ये चॉपर है और डॉक्टर रमन सिंह बैठ चुके हैं इस चॉपर में और बस हम उनके साथ बैठेंगे और रवाना होंगे, चलेंगे उनकी सभा में और देखेंगे कि आखिर किस तरह से चुनाव प्रचार हो रहा है। तो चलिए चलते हैं, ले चलते हैं। साहब के साथ हम निकल गए हैं चुनावी प्रचार में और चुनावी प्रचार में हम जाकर ये भी देखेंगे कि आखिर किस तरह से लोगों का रिस्पांस है, क्या कुछ है, क्योंकि भाजपा के अपने दावे हैं, डॉक्टर रमन सिंह के भी अपने दावे होंगे। लेकिन उससे पहले चौपर में ही हमारे साथ हैं डॉक्टर रमन सिंह और हम उनसे बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं। बातचीत तमाम उन मुद्दों पर करेंगे जो अभी छत्तीसगढ़ की सियासत में इस दूसरे चरण के चुनाव से पहले मौजूद हो जाता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। पहले धन्यवाद सर। चुनावी प्रचार में बेहद दमखम के साथ आप उतर चुके हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र का मतदान हो चुका है। पहले चरण की अगर बात करें या आपके भी विधानसभा की बात करें, शुरुआत वहीं से करते हैं, तो किस तरह की वोटिंग हुई है आपको लगता है भाजपा के पक्ष में और किस तरह का माहौल बना है? प्रथम चरण में बहुत ही उत्साहजनक मतदान हुआ है। 12 सीट बस्तर के और 8 सीट राजनांदगांव विधानसभा लोकसभा क्षेत्र के। 20 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बढ़त है और मैं उम्मीद करता हूं कि 20 में 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ 14 विधानसभा में जीत रही है। दावे तो कांग्रेस के हैं पहले से 20 में 19, अब तो वो लोग कह रहे हैं कि 20 सीटें आ रही। इस बार कांग्रेस को मालूम पड़ गया है, निराशा उनके अंदर आ गई है। प्रथम चुनाव के बाद इनके प्रचार का तरीका बदल गया है। कल रायपुर की घटना हुई, जिस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर आक्रमण हुआ, सीनियर हमारा विधायक है, तो ये कांग्रेस अब अपने पराजय को देखकर गुंडागर्दी में उतर आई। सर, इस तरह की जब भी चीज़ें होती है कांग्रेस इसे दूसरे नज़रिए से देखती है, या कल भी मुख्यमंत्री ने कहा कि कौन कर सकता है, उनके साथ कोई कर सकता है क्या, या इस पे मतलब जो जवाब आता है कांग्रेस पार्टी का वो अलग ही तरीके से आता है ऐसी चीज़ों? ये मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की कार्यपद्धति है। गलती करो और गलती करने के बाद बिना ठोक के उस गलती को फिर दोहराओ। मुझे लगता है कि इस प्रकार की सोच छत्तीसगढ़ में नहीं है और जनता इससे नाराज होगी। सर, प्रथम चरण में क्या आपको लगता है जो मुद्दा चला होगा भाजपा के लिए, क्योंकि मोदी जी भी आए, उनकी गारंटी भी आई, उन्होंने भी भाषण दिया, आप हर जगह जा रहे हैं, क्या लगता है आपको जो चला होगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो हमने अपने घोषणा पत्र जारी किया और मोदी जी के 9 साल के विकास काम को लेके गए, ये दोनों का पॉजिटिव असर था। सर, घोषणा पत्र की बात आई, कर्ज माफी को लेकर वो लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित है, कांग्रेस पार्टी के लोग खास तौर पे। 5 साल पहले तो कर्जा माफी किए थे, फिर हजारों करोड़ का कर्जा कैसे हो गया? इसलिए हमने वैकल्पिक तौर पे किसानों को 2 साल का बाकी बोनस देने का निर्णय किया। 4200 करोड़ रुपया हम किसानों के खाते में 25 दिसंबर को ही डाल देंगे। सर, घोषणा पत्र की बात करें तो धान के बकाया बोनस की भी आप लोग बात करेंगे। क्या आपको लग रहा है कि इस बार भी किसान केंद्रित ही चुनाव है? धान में हम बेहतर कीमत दे रहे हैं। धान की कीमत को प्रति एकड़ यदि हिसाब लगाया जाए तो वो 6400 रुपया दे रहे हैं और हम 6500 रुपया दे रहे हैं। सर, महिला वोट बैंक को
साधने के लिए घोषणा पत्र में बड़ा वादा है, उसे लेकर मेरा सवाल था। महिलाओं में कांग्रेस के प्रति ऐसी नाराजगी रही है 5 साल, जो जन घोषणा पत्र में उन्होंने शराबबंदी का वादा किया था और शराबबंदी तो नहीं हुआ, घर घर पहुंचा के शराब बेचा गया। तो महिलाओं में ज़बरदस्त आक्रोश था और उस आक्रोश को इस बार चुनाव में प्रकट हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए हमारी महतारी जनधन योजना में प्रत्येक विवाहित महिला को 12,000 रुपया सालाना दिया जाएगा। एक घर में यदि 3 महिलाएं विवाहित हैं तो 36,000 रुपया मिलेगा। इससे महिलाओं के आत्मविश्वास बढ़ेगा, स्वाभिमान में वृद्धि होगी, घर में सम्मान बढ़ेगा और छोटी मोटी आवश्यकता पूरी होगी। सर, पीएससी के मामले को आप लोगों ने खूब उठाया या दूसरे भ्रष्टाचार के मामलों पे प्रदेश सरकार को आप लोगों ने घेरा, ऐसा लगता है कि ये मुद्दा चलेगा? लगातार आप लोग महादेव सट्टा ऐप हो या दूसरे मामले को लेकर घेर रहे हैं। पीएससी का बड़ा मुद्दा है, सरकार आएगी इस पे गंभीर जांच करके दोषियों पे कार्रवाई करेंगे। और महादेव तो प्रमाणित हो चुका है, अब तो उसका डायरेक्टर बोल रहा है कि मैंने पैसा पहुंचाया 508 करोड़ रुपया, तो अब उसके स्वीकार कर लेना चाहिए और पद से इस्तीफा देना चाहिए। सर, दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि तुष्टीकरण की राजनीति की आप लोग आरोप लगाते हैं, फिर आप लोगों पे वो हिंदुत्व और धर्मांतरण की राजनीति का आरोप लगाते हैं, इससे किस तरह का मैसेज है? तुष्टीकरण की घटनाएं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासनकाल में हुई। कवर्धा में तिरंगा को कुचला गया, बीरनपुर में जिस प्रकार की घटना हुई है, गुनेश्वर साहू की हत्या हुई है, जिस प्रकार भिलाई की घटना है, मनजीत सिंह को चाकू से मार डाला गया, ये घटनाएं बताती है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 5 साल में तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से इस प्रकार की घटनाएं। सर, कांग्रेस के नेता जहां जहां जा रहे हैं, आपके 15 साल के दौरान की आप लोग खूबी कहते हैं, वो लोग नाकामी गिनाने लगते हैं। छत्तीसगढ़ में जो भी कुछ स्वर्णिम काल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के 15 साल रहा है। विकास किया था 15 साल और आने वाले 5 साल में हम विकास करेंगे। सर, अब जब चुनाव की आखिरी बेला की तरफ हम लोग सेकेंड फेज की ओर बढ़ रहे हैं, किस तरह का दावा डॉक्टर रमन सिंह कर रहे हैं कि क्या कुछ होने वाला है यहाँ पे? कांग्रेस के तो बड़े बड़े दावे हैं, 75 पार। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जबरदस्त अंडर करंट है और ये स्पष्ट हो चुका, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। तखतपुर पहुंच रहे हैं सर, हम यहाँ सभा को भी हम कवर करेंगे, फिर आपसे बातचीत करेंगे। तो तखतपुर पहुंचने वाले हैं। तखतपुर पहला पड़ाव है आज डॉक्टर रमन सिंह के सभा का, और इसके बाद सभा को भी हम दिखाएंगे कि आखिर किस तरह का रिस्पांस है, और फिर बातचीत करेंगे कई अन्य मुद्दों पे। तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के विजयपुर गांव हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर रमन सिंह के साथ, और ये इस तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के नेता और उनका स्वागत कर रहे हैं। और यहाँ से सीधे यहाँ जो सभा है उस सभा में हम चलेंगे। और प्रवीण, थोड़ी भीड़ दिखाइए, ज़बरदस्त यहाँ पे भीड़ दिखाई दे रही है, दूर तक ये जो सभा स्थल है वहाँ भी, और चारों तरफ से लोग ये खड़े हैं देखने के लिए। डॉक्टर रमन सिंह उतरे हैं, बहुत सारे इसमें लोग ऐसे भी होंगे जो चौपर देखने भी आए होंगे, डॉक्टर रमन सिंह को देखने बहुत आयत में लोग आए होंगे, और ये नारे लग रहे हैं और डॉक्टर रमन सिंह का स्वागत यहाँ पे कर रहे हैं। तो चलिए अब हम सभा की तरफ चलेंगे, वहाँ भी दिखाएंगे क्या कुछ हिस्सा है। हम पहुंच चुके हैं तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के विजयपुर में, और यहाँ तखतपुर विधानसभा क्षेत्र से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं धर्मजीत सिंह, उनके पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने आए हैं डॉक्टर रमन सिंह। और ये सभा है और मंच पे डॉक्टर रमन सिंह मौजूद हैं, धर्मजीत सिंह मौजूद हैं, और JCCJ छोड़कर वो भाजपा में आए और तखतपुर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी ने उन्हें टिकट दिया।
यहाँ बड़ी तादाद में लोग भी मौजूद हैं। कुछ लोगों से बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं कि क्या देखने सुनने आए हैं। कैसा है माहौल इस बार चुनाव में? ठीक है माहौल। क्या लग रहा है? आएगा भाजपा। यहाँ डॉक्टर रमन सिंह आए हैं, सुनने आए हैं आप लोग? हाँ सुनिए। हैं? हाँ जानते हैं ना उन्हें अच्छे से? कैसे न जानेंगे, 15 साल राजनीति में। हाँ। एक तरफा जीता था भैया, धर्म जीता। कैसे? बहुत वोट से जीतेगा। अच्छा माहौल है ना उखर, सब तरफ माने खाली फूल फूल से रहते खाली। रमन सिंह आए हैं रमन सिंह बताओ ज्यादा प्रभाव पड़ी पर ही। लगते मोला जमानत जब्त हो जी कांग्रेस वाले के लगते। अच्छा, हाँ माहौल देख के क्या लगे थे? धर्मजीत तो जिंदाबाद है हमारा क्षेत्र से। हाँ कौन गांव से? सलाह हैं? सलाह अच्छा, क्या देखने आए हैं? आया है चुनाव का माहौल देखने को। हाँ। क्या माहौल लग रहा है? रमन सिंह भी पहुंचे हैं। आएगा भैया ही आएगा अपना हाँ। फुल छाप। अच्छा, यहाँ आप लोग आए, हेलीकॉप्टर भी देखे होंगे। रमन सिंह आए यहाँ, उनकी भाषण सुनने की उत्सुकता है? है ना। है? कैसे? क्या बना रहे हैं मोबाइल में? ये वीडियो बना रहे वीडियो। किसका? डॉक्टर रमन सिंह का। रमन सर का। कैसे? वो एक नंबर नेता है, वही आएगा इस बार। हाँ कैसा लगता है? हम हमारे क्षेत्र में धर्मजीत सिंह है, हम उसी को वोट देंगे। हाँ वो कांग्रेस है, वो धोखा देता है। गंगा जल का कसम खाया था लेकिन काम ही नहीं किया, दारू बंद नहीं किया है वो। दारू? हाँ मुद्दा है दारू। हाँ ये देखिए, ये सब मुद्दा है। और डॉक्टर रमन सिंह को यहाँ देखने सुनने आए हैं। 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, जाहिर सी बात है लोग उन्हें जानते हैं और लोग यहाँ आए हैं उनको देखने और सुनने। देखते हैं क्या बोलते हैं। 15 साल के विकास आप जब देखे रहे हो, वो वही विकास में 5 साल के काला धब्बा यदि कोई है तो भूपेश बघेल की 5 साल की सरकार। जनता के आंख में धूल झोंक के, झूठा जन घोषणा पत्र जारी करके, झूठा वादा करके सत्ता में आने वाला भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के गांव में एक ही बात न दोहराते। और छत्तीसगढ़िया मतलब एक ही बात मैं पूछता हूं, और पूरा हिंदुस्तान के आदमी जाना थे कि छत्तीसगढ़ ने इसके सबसे बड़े लबरा मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े लबरा आदमी कौन है। मैं गांव में पूछता हूं तो गांव वाले के जवाब आ जाते कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े लबरा कौन। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े लबरा कौन? महिलाओं ने जाना थे का भाई, मैं तो तुम्हारे ढाले पूछा नहीं चाहता। अत्यधिक बड़े संख्या में दीदी बहनी महतारी बनाए हो, तुहर मुंह से मैं बोलना सुनना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ के सबले बड़े लबरा कौन? तो 20 दिन के समय बाचे है बाबू, बोरिया बिस्तर बांध के पाटन ढाल रवाना हो जा, छत्तीसगढ़ के जनता पूरा निपटाने वाला है। सकतपुर में डॉक्टर रमन सिंह का क्रेज देखने को मिला। क्रेज इसलिए चूंकि बड़ी भीड़ यहाँ दिखी और जैसे ही चौपर रुका लोग डॉक्टर साहब की ओर मुखातिब हो गए। अभी तक डॉक्टर साहब हेलीकॉप्टर में हाथ हिला रहे हैं और मैं देख पा रहा हूँ कि लोग भी हाथ हिला रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत क्रेज दिख रहा है यहाँ। डॉक्टर रमन सिंह के लिए क्रेज है या भाजपा के लिए भी क्रेज है? ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति क्रेज है और लोगों का प्रेम है। 15 साल जो मैंने काम किया उनका आशीर्वाद है। सर एक चीज और देखने को मिली, यहाँ पे आप जबरदस्त तरीके से हमलावर रहे कांग्रेस पे, घोटाले की बात करते रहे, गोबर घोटाले की बात करते रहे। मुद्दे भ्रष्टाचार है, घोटाला है, विकास को ठप करने का है, 3 मुद्दों पे चुनाव लड़ना है। नरवा गरवा घुरवा बारी की भी अलग परिभाषा आप गढ़ते हुए दिखाई। ये पूरे शोषण का तंत्र बना दिया। अब भूपेश बघेल नरवा गरवा घुरवा बारी बोलना बंद कर चुका है। वो जानता है कि 1300 करोड़ का करप्शन हुआ है। फॉर्म भी भरवा रही है भाजपा, यहाँ से भी आपने महिलाओं को आह्वान किया। 12,000 रुपया 12,000 सालाना हर शादीशुदा बहन को मिलना है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, उनके जीवन में परिवर्तन आएगा। डॉक्टर रमन सिंह और यहाँ से फिर वो रवाना हो रहे हैं झलक के लिए। झलक महासमुंद जिले में आता है, वहाँ की क्या तस्वीर बनती है हम ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे, दिखाएंगे।
तखतपुर से रवाना होकर हम पहुंच चुके हैं झलप, और झलप में दूसरी सभा है डॉक्टर रमन सिंह की। मंच पे मौजूद हैं डॉक्टर रमन सिंह, उनके साथ साथ यहाँ के सांसद और अन्य नेता मौजूद हैं। और झलप महासमुंद में आता है, यहाँ के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने, सभा को संबोधित करने आए डॉक्टर रमन सिंह। और एक तस्वीर दिखाते हैं, यहाँ भी जो आरक्षित की गई है जगह यहाँ लोगों की मौजूदगी के लिए, वो पूरी तरह से भरी हुई दिखाई दे रही है। और रमन सिंह यहाँ क्या कुछ कहते हैं ये भी देखेंगे, चूंकि विधानसभा के चुनाव में दूसरे चरण का मतदान होना है और उससे पहले ये धुआंधार चुनाव प्रचार जो है वो भाजपा का, डॉक्टर रमन सिंह का भाजपा के प्रत्याशियों के पक्ष में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और नांदगांव की खुशखबरी है, नांदगांव में ऐतिहासिक वोट से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीता थे सभी सीटों में। और केस बन के बता दूं, प्रथम चरण में 20 विधानसभा में 12 बस्तर के हैं और 8 राजनांदगांव के मोर लोकसभा विधानसभा के हैं। 20 में हमने 14 विधानसभा जीता था, ये तय हो गया। ये बार आप सबसे आग्रह निवेदन करे और आए हों, भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पे योगेश्वर सिन्हा जी को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हैसियत से चुनाव में जिताइए और 2023 में छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये आपके आशीर्वाद से तय है। डॉक्टर रमन सिंह के साथ एक दिन के इस चुनावी यात्रा के हम आखिरी पड़ाव में हैं, मतलब वापस रायपुर आ चुके हैं झलप और इसके साथ तखतपुर के इनके सभा और दौरे को कवर करते हुए। और इस आखिरी पड़ाव में हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से। सर, हमने देखा कि रामलला के दर्शन कराने आप लोग जो ले जाने वाले हैं, घोषणा पत्र में जो वादा किया है, उसे लेकर लोग काफ़ी उत्साहित दिखाई दिए। नहीं, पूरे देश में, छत्तीसगढ़ में, महासमुंद में, झलप इलाके में, सभी जगह ये राम भगवान का तो ननिहाल है छत्तीसगढ़। आस्था का अद्भुत यहाँ पे लोगों के मन में राम भगवान के प्रति, रामलला के प्रति है। और बड़ी बात है, मंदिर के निर्माण के बाद और भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है तीर्थाटन योजना में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रामलला के दर्शन कराएंगे। और ये बात सुन के लोगों के मन में उत्साह का संचार होता है। कांग्रेस जो खुद को असली राम भक्त कहते हैं कई सारे नेता, कांग्रेस वाले राम भक्त नहीं है, चुनाव के समय राम राम करने लगते हैं और कालनेमी की तरह रूप बदलने में माहिर हैं लोग। सर, एक और चीज़ हमने देखा कि आप भ्रष्टाचार को लेकर काफ़ी हमलावर दिखाई दिए झलप की भी सभा में। भूपेश यानी भ्रष्टाचार, करप्शन में आकंठ डूबा है, 15,000 करोड़ के घोटाले कर चुका है, पूरे छत्तीसगढ़ को खोखला कर चुका है। जनता को ये बताना जरूरत भी है और उनकी आवश्यकता भी। एक सवाल ये भी है कि आप लगातार चुनाव प्रचार में रहे, खुद विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है वहाँ वोटिंग हो गई, ये किस तरह से मेंटेन रखते हैं सर इतना हाइजीन? या चुनावी दौरे में भी हमने देखा खाना तो नॉर्मल ही खा रहे हैं आप? नहीं, खाना तो गांव के लोग साथ, कार्यकर्ताओं के साथ ही खाना पड़ता है, कोई अलग खाने की जरूरत नहीं। मगर ठीक है, जोश कहाँ से आता है? कार्यकर्ताओं का उत्साह है और कार्यकर्ताओं की उत्साह से बल मिलता है। सभी लोग लगे हैं, हम लोग भी लगे हैं। आखिरी सवाल मेरा ये है सर कि लोग बीजेपी प्रधानमंत्री जी के साथ साथ डॉक्टर रमन सिंह के भी नारे खूब लगा रहे हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि अगले मुख्यमंत्री के दौर में डॉक्टर रमन सिंह भी आगे हैं? नहीं, कोई हमारे यहाँ दौड़ नहीं है। विधायक दल का बैठक होगी, उसमें निर्णय हो जाएगा और कोई बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई कंपटीशन नहीं है। ये डॉक्टर रमन सिंह, भाजपा में सीएम पद के लिए कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन आज हम इनके साथ थे और हमने देखा कि किस तरह से लोगों के बीच जा रहे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अपने दावे हैं डॉक्टर रमन सिंह के और इन दावों के बाद देखना ये होगा कि जब 17 नवंबर को फिर से मतदान होता है और उसके बाद जब 3 दिसंबर को मतगणना होती है तो क्या ये दावे जो डॉक्टर रमन सिंह अभी कर रहे हैं, जिस तरह से निशाने साध रहे हैं, भाजपा की जीत के दावे कर रहे हैं, वो सही साबित होता है क्या?
लेकिन ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में ताकत झोंक कर कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।